हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं रीगल टॉक्स बाय साहिल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कन्फेशन, दैट कन्फेशन मेड टू पुलिस। बेसिकली कन्फेशन होता है जब कभी आप कुछ चीज़ स्वीकार करते हैं, मतलब खुद से स्वीकार करते हैं। जैसे आपके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है और वो आप पुलिस के समक्ष एक्सेप्ट कर लेते हैं या उसको स्वीकार कर लेते हैं पुलिस के सामने, तो उस चीज़ को कन्फेशन कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली कि कन्फेशन की वैल्यू कोर्ट में कितनी है। जो पुलिस के सामने आप कन्फेशन करते हैं उसकी वैल्यू कोर्ट में कितनी है, क्या कोर्ट उसके बेसिस पे आपको कन्विक्टेड कर सकता है क्या, आज उस बारे में हम बात करेंगे या समझेंगे। बेसिकली एग्जांपल के थ्रू समझे तो जैसे मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो बी पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और वो जाके एफआईआर लिखवा देते हैं तो पुलिस के सामने कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया ए ने। और पुलिस आपको बुलाती है, थाने में बुलाती है, आपको फ़ोन करके बुलाती है, आपको खुद लेने आती है और वहाँ आपको पुलिस बताती है कि आपके ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे एफआईआर आई है। या वहाँ पे वो आपसे कुछ भी मतलब टॉर्चर करके या डरा धमका के या कोई कुछ भी मतलब कह लीजिए कोई भी इंड्यूस करके आपको या कोई आपको लालच दे करके आपके से वो आरोप जो बी ने लगाए हैं वो आपसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो उस केस में कोर्ट आपकी उस कन्फेशन के बेस पे आपको सज़ा दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। बेसिकली सेक्शन 25 सेक्शन 24 ऑफ इंडियन और इंडियन एविडेंस एक्ट बेसिकली डील्स विद कन्फेशन मेड टू पुलिस। जो भी हम कन्फेशन करते हैं पुलिस के सामने वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल ही नहीं है, मतलब उनकी एविडेंशियरी वैल्यू ज़ीरो है। बेसिकली जो सेक्शन 24 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, क्लियरली सेज दैट कन्फेशन मेड टू पुलिस शैल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट अक्यूज्ड। सेक्शन 24 ये कहता है कि जो भी कन्फेशन, जो भी स्वीकृति आपने पुलिस के सामने की है, चाहे वो कोई डरा धमका के या किसी भी डर के कारण आपने किया या वैसे भी आपने किया, तो वो कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है। आपको उसके बेसिस पे कोर्ट पनिश कर ही नहीं सकता। इसी से रिलेटेड एक और सेक्शन है, सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 सेक्शन 25 ये कहता है जब कभी पुलिस कस्टडी में, मतलब आप मान लीजिए आपने कोई कोग्निजेंस ऑफेंस किया, मतलब आपने कोई संगीन बोले तो बहुत ख़तरनाक आपने कोई अपराध कर रखा है, तो आपके लिए उसको आपको उसके लिए पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है और वहाँ पे आपके साथ कोई मार पिटाई हो, कोई आपको पुलिस ये लालच दे कि आप ऐसा ऐसा कोई जुर्म स्वीकार कर लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, या कोई भी उसको प्रॉमिस करे कि हम आपको सज़ा कम दिलाएंगे या कुछ भी। जैसे फ़िल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस बोल देती है आप हमारी मदद कीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, आपको सज़ा कम। बेसिकली आपने सीआईडी में देखा होगा कि मैं वो जो एसीपी होता है प्रद्युम्न, वो कहता है मैं आपकी कोर्ट से अपील करें कि आपकी सज़ा कम से कम हो। तो ऐसा कोई जब कभी पुलिस वो करती है, प्रॉमिस करती है और उसमें आपसे कुछ कन्फेशन करवा लेती है, कोई आपसे जुर्म स्वीकार करवा लेती है, तो वो कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है। आपको उसके बेसिस पे कोर्ट सज़ा दे ही नहीं सकती। तो ये था सेक्शन 24 और 25 इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो क्लियरली कहते हैं जो भी कन्फेशन आप पुलिस को देंगे, मतलब पुलिस के सामने आप जो कुछ भी स्वीकार करेंगे जुर्म से रिलेटेड, मतलब अपराध से रिलेटेड जो भी आप पे आरोप हैं, तो उसके बेसिस पे कोर्ट आपको सज़ा दे ही नहीं सकती, चाहे पुलिस कुछ भी स्वीकार करवा ले आपसे। बेसिकली एक और सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो सेक्शन 26 धारा 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये कहता है जब कन्फेशन मेड टू पुलिस इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। जो भी कन्फेशन आप पुलिस के सामने करते हो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, मजिस्ट्रेट जो भी क्रिमिनल मैटर्स की सुनवाई करता है उसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उसकी प्रेजेंस में पुलिस आपसे कोई क्वेश्चन पूछती है और आप वहाँ पे कुछ कन्फेस करते हो, स्वीकार करते हो, वो कोर्ट में एडमिसिबल तो होगा, बट वो फिर भी प्रोसिक्यूशन को वो चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। सिर्फ इस बेसिस पे वो आपको सज़ा नहीं दे सकती कि आपने पुलिस कस्टडी में मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में यह जुर्म स्वीकार किया था। इस बेसिस पे आपकी कन्विक्शन नहीं हो सकती, उस चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा और सबूत उस चीज़ के प्रोसिक्यूशन को रखने पड़ेंगे। बेसिकली जैसे मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में जब कभी वो होती है
क्वेश्चन आपसे पुलिस करती है और आप कन्फेस करते हैं, वो चीज़ एक्सेप्टेबल इसीलिए है क्योंकि मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में पुलिस आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, कोई आपको डरा धमका नहीं सकती, कोई आपको टॉर्चर नहीं कर सकती, इसीलिए वो चीज़ एडमिसिबल है कोर्ट में, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट कि आपको वो चीज़ एडमिसिबल तो है बट फिर भी आपको वो चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। मतलब प्रोसिक्यूशन का जो भी वकील होगा उसको सिर्फ इस बेसिस पे वो चीज़ कोर्ट को ये नहीं बोल सकता कि इसने मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में पुलिस कस्टडी में ये चीज़ कन्फेस किया है इसलिए इसको सज़ा दी जाए। तो ये सेक्शन 26 था इंडियन एविडेंस एक्ट का कि जब भी आप पुलिस कस्टडी में मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कोई कन्फेशन करते हैं तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कोर्ट में क्या होती है। बेसिकली जो सेक्शन 24 और 25 हैं इनको लाने का मकसद शायद ये हो सकता है कि जो भी पुलिस कस्टडी में जो भी टॉर्चर होते हैं, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा 3rd डिग्री के बारे में बात होती है, मार पिटाई पुलिस करती है, तो वो चीज़ असल ज़िंदगी में मानी ही नहीं जाती कोर्ट में कि पुलिस आपसे कुछ भी कहलाए और आपको फांसी दे दी जाएगी या कोई कन्विक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ नहीं होती अपनी कोर्ट में, जो अपना कोर्ट ऑफ लॉ है। और एक इससे रिलेटेड एक केस है माखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें माखन सिंह के साथ पंजाब पुलिस मार पिटाई करती है कस्टडी में और वो उस डर से कोई भी जुर्म स्वीकार कर लेता है। तो फिर उसका जो माखन सिंह का एडवोकेट होता है वो चीज़ रखता है कि ये चीज़ सेक्शन 25 में फॉल करती है इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो फिर उस चीज़ में उसको एक्विटल कर दिया गया था माखन सिंह को। तो ये केस था माखन सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट। आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो ये था कन्फेशन के बारे में कि कन्फेशन मेड टू पुलिस, जो हम स्वीकार करते हैं जुर्म कोर्ट के पुलिस के सामने, उसकी कोर्ट कितनी सुनवाई करता है या कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी कितनी वैल्यू है। सो थैंक यू गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe the channel. Thank you.